बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट केडी डिपार्टमेंट बाकी सारा एसोसिएशन गंगमा एंता उसके थे मेहरबानी शुक्रिया तेरी मीटिंग पे आयों से ये दैट्स व्हाई जहतीस्तानी सारा स्पोर्ट बस है उनका हमें का एंता शुक्रिया मेहरबानी आज बख्शिश देखेंगे दूसरा चीज बोलिए मुख्तलिफ जो हमारे सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्लब्स हैं, उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे PDA के CO साहब और मुख्तलिफ साहब, सबसे पहली बात तो हमें ये बहुत ही खुशी है कि आज यहाँ पे सारे जो भी एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टूरिज़म के रिलेटेड हैं, वो सारे जो है एक अम्ब्रेला के तहत जमा हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। अदरवाइज़ हमारे पास जैसे कशी साहब ने भी कहा कि इंडिविजुअली हमारे पास आते हैं कि हम ये एक्टिविटी करेंगे, कोई और कोई एक्टिविटी लेके, लेकिन हमने कभी उनको भी ना नहीं कहा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप आज के बाद आप लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म, उसके लिए सब मिल के करेंगे। सब मिल के करने का, जैसे कि हमारे पास अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जैसे पोलो का कहें, जैसे हमारे उसका मामानी का हो, या जो भी मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सब मिल के अगर आप एक अम्ब्रेला के तहत करेंगे तो एक तो इसका वाइड पब्लिसिटी होगा और सारे लोग जो है उससे जुड़ भी जाएंगे और फाइनेंस में भी हमें आसानी हो जाएगी। एक पूल में से हमको सारा पैसा कहीं पूल में रखा, उसमें से अलग अलग दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई एक प्रपोजल लेके आता है, फिर 1 महीने के बाद दूसरा कोई प्रपोजल लेके आता है और उसका उतना इफेक्टिवनेस भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सारे उसके साथ जुड़े नहीं होते हैं। वो सोचता है कि यार ये उसका काम है, इसको प्रमोट करने दो जितना करे, दूसरा सोचता है ये इस क्लब का काम है, इसको करने दो। लेकिन ये पूरा क्या होगा, सारा जो है लेके, क्योंकि अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि हमें टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है और करगिल को टूरिज्म के मैप पर कैसे लाना है। तो उसके लिए जब आप लोग सब जुड़ेंगे तो ये एक क्या होगा कि सब बोलेंगे भाई कि ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है या मेरा प्रपोजल है, इसलिए उसमें सब लोग जुड़ जाएंगे। ये मैं समझता हूँ जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है, जिसको भी ये आइडिया है, मैं समझ रही हूँ बहुत ही अच्छी बात है, पर्टिकुलरली खासकर हमारे करगिल जैसे इलाके के लिए जहाँ पर हम अभी ग्रो हो रहे हैं। और इसमें मेन रोल जो एक आपका आता है हमारा ट्रांसपोर्ट का, भी उन्होंने कहा हमारे वकील साहब ने, ट्रांसपोर्ट का बड़ा रोल है इसमें आपका टूरिज्म में। क्योंकि जब हम उस दिन पुणे गए तो मेरे साथ हमारे साथ कौन थे, 1-2-3 साल तो मुजम्मिल था, वकील साहब भी थे ना, तो वहाँ पे जब हमने पुणे ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन से बातचीत की तो उनका सारा इशू ट्रांसपोर्ट को लेके था। एक तो ये था कि वहाँ जो भी टूरिस्ट आता है, हमारे यहाँ शायद तो मुझे तो मालूम नहीं छोड़ना, क्योंकि जब भी आप टूरिज़्म वाले या होटलर्स अगर टैक्सी लेते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो आप शायद यूनियन को बोलते हैं, और यूनियन जो है जो गाड़ी नंबर पर होगा, चाहे वो जैसा भी गाड़ी होगा, वे नहीं क्यों ना हो, उसको लेना ही लेना है। जो वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंट ने हमें कहा, उसने कहा कि हमने हुंदुरमान के लिए गाड़ी मांगा, हालांकि वो कस्टमर जो है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाला था, तो उसका नंबर जो है एक वैन आया, एक इको वैन की कुछ आया। उन्होंने बोला यार आप वैन में नहीं चलेगा क्योंकि हमारा कस्टमर बड़ा स्टैंडर्ड। उन्होंने बोला नहीं जी, आपको हमारा नंबर पे चलता है, आपको लेना ही पड़ेगा। बोलते हम वो गाड़ी लेके गए, बोलते उसका सीट भी हिल रहा था वहाँ पे, तो बोलते इससे हमारा इंप्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप दोनों जो आपका एकता जो टूरिज़्म के साथ है और हमारे टैक्सी यूनियन है या जो भी ट्रांसपोर्टर, उनसे मिल के बैठ के आपको एक बात कहा कि आपको थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, जैसे खासकर टैक्सी ड्राइवर्स हो या हमारे होटलर्स हो, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि टैक्सी ड्राइवर ही वहाँ पे, क्योंकि वो लोग जब किसी एरिया में लेके जाते हैं उनको बोलते हैं यार, क्योंकि हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड गाइड तो है नहीं कि आप एकदम गाइड भेजिए, साथ साथ हमारे यहाँ मेन रोल करता है वो टैक्सी ड्राइवर ही करता है। तो बोलता है टैक्सी ड्राइवर को जब पूछते हैं भाई आप इस साइड में चल, यहाँ देखने के लिए क्या चाहिए, बोलते हैं हमारे यहाँ देखने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ यहाँ पे है ही नहीं। उसका बात सही है बेचारा, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है उसके बारे में, उसको जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए आपको टूरिस्ट जो ड्राइवर्स हैं उनको भी थोड़ा सा, अगर आपको शुरू में लेके जाना है, शुरू के मेन चीज़ें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं उनको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इसी तरह द्रास में हो गया आपका शिखर चिकन साइट, आर्यन वैली, तो थोड़ा सा बहुत अवेयरनेस आपको उनको थोड़ा सा देना पड़ेगा। यानी तो छोटे छोटे पैम्पलेट्स आपको उर्दू में लिख के होना चाहिए उनके पास गाड़ी में, ताकि वो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर सके। ये बड़ा ज़रूरी है आपका, ये 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है टूरिज़्म को लेके आपका। उसके अलावा आपका है कि प्रमोशन के लिए अभी तो अल्लाह की मदद से चलो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे सबसे मेन जो टूरिज़्म से रिलेटेड है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छे गेस्ट हाउस हो, अच्छे होटल्स हो, इसी तरह अच्छा ट्रांसपोर्ट हो सारा। तो अभी अल्लाह की मदद से हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हो या होटल्स वगैरह जो है वो
बन रहा है, जो कि आपका एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो आपका हो रहा है। बाकी रहा टूरिज़्म में आपका, हमारी तरफ से, मैं काउंसिल की तरफ से बोल रहा हूँ, टूरिज़्म प्रमोशन में, क्योंकि मेन रोल आप लोगों का है, कहीं से एक्सपर्ट्स आपने लाना है, कहीं कुछ साइन बोर्ड्स अभी कहा वो लगाने हैं, या जो भी चीज़ें वो करना है, वो मेन रोल आपका करना है। बाकी रहा यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल की बात की आपने कि टूरिज़्म में एडवाइजरी काउंसिल एक होना चाहिए। हम 2 साल से उस पर काम कर रहे हैं, हमने उस पर हम लोग काफ़ी आगे भी बढ़े उसमें, और उसमें हम ये चाहते थे कि उसमें सिर्फ हमारे करगिल से ही नहीं बल्कि अच्छे लोग जो टूरिज़्म में रिलेटेड हमारे इंडिया लेवल पे हों या लेह पे हों, उनको भी हम उसमें जोड़ें। तो अगर आप चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा सा फिर टची साहब उसको एक्टिवेट करेगा, थोड़ा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे लोग उसमें होना चाहिए, ठीक है ना आपका। क्योंकि एडवाइजरी काउंसिल में जब एक दफ़ा आदमी जब लाने के बाद फिर परमानेंटली वो काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज सीसी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से 2 आदमी लगाऊंगा, कल दूसरा सीसी आएगा वो अपनी मर्जी से 2 आदमी लगाएगा। बाज़ाब्ता उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन या गाला जैसा बन के वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं, सब मिल के हम बनाएंगे, क्योंकि मेरे पहले भी कहा स्टेक होल्डर तो अभी हो, तो वो कमेटी हम बना सकते हैं। उस कमेटी का बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो भी डिसीजन, मेजर डिसीजन जो लेना है वो कमेटी लेगा, वो रिकमेंडेशन देगा हमें, हम फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री को हम दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो अभी आपका डबल वैक्सीन कार्ड दिखाना है, हमारे लद्दाख में किया है, चाहे आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके भी आए, चाहे आपके पास वैक्सीन कार्ड भी हो, तब भी आपको करना है। और करने के बाद कभी 3 दिन के बाद आपको रिपोर्ट आएगा, कभी आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा। तो ये आप हमको दोनों, जैसे आपके लद्दाख के लेह और करगिल दोनों के जो भी लोग आपके टूरिज्म बॉडी से, आपको भी इस पर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये इकोनॉमी को आप कब तक बंद रखेंगे, पूरे हर सारा हमारा लद्दाख का मेजर इकोनॉमी जो यही सेक्टर है। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्च से तो हमारा सीजन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर अभी भी कोई डिसीजन ले कि हमें शुरुआत करना चाहिए, नहीं तो इसी अकॉर्डिंगली तो टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, उसी हिसाब से तो प्लान बनाएंगे ना अपना 1-2 महीने का। उनको पता है कि भाई हमको यहाँ अलाउ नहीं किया जा रहा है या यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, तो वो बुकिंग ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा मूव करो, ताकि हम भी थोड़ा सा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और इससे हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी है, ये होना चाहिए ज़रूरी। तो बाकी फाइनली लास्ट में मैं एक बार फिर आप लोगों का सबका मशकूर हूँ, या आपका एक्टा का, बाकी सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी तरफ से तो पहले से ही, जब से हमने पहले से ही कहा, हालांकि कुछ सालों में तो इसी 2-4 साल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हो गए आपके यहाँ से, लोग आपके बाहर गए टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ से आपने लीडिंग जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी यहाँ हमने 2-3 बार लाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना पिकअप इसलिए नहीं हुआ कि कोविड की वजह से ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन मैं परसों वो फिगर देख रहा था आपका, कोविड के बावजूद भी पिछले साल जो है तकरीबन 3 लाख जो है टूरिस्ट लद्दाख आए हैं। तो इसका मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल डे में कितना है, उसका डबल, कम से कम 5-6 लोग जो है विजिट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें सोचने वाली बात है। तो इसमें बाकी रहा प्रमोशन रिलेटेड, हमारा तो मेन रोल हमारा यही बनता है यहाँ पे काउंसिल के कि हम टूरिज़्म प्रमोशन में आपको सपोर्ट करें। तो टूरिज़्म प्रमोशन में हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, जिस तरह से आप चाहते हो कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमसे जो चाहे वो आप लोग सब मिल के, अलग अलग से नहीं, सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सब मिल के अगर हमको प्रपोजल दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हमारा बजट भी अभी बनने वाला है, मार्च में हमारा बजट बनने वाला, तो उसमें हम अच्छा खासा पैसा रख सकते हैं, वो हमारे आप लोग दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जो आपका एडवाइजरी काउंसिल की बात कही, उस पर भी हम सोचेंगे, वो बनना चाहिए ज़रूरी, मैं समझता हूँ आपका, क्योंकि वो एक बॉडी रहेगा तो फिर हम बार बार हर एक किस्से की पूछना नहीं पड़ेगा, हर एक देखिए राय में नहीं होगा, उसी बॉडी में डिसीजन होगा, उसमें डिसीजन ले लेंगे तो वो जो है हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लिए आसानी हो जाएगा। और वही बॉडी अब आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में टूरिज़्म रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जिसके साथ बात करनी पड़ेगी, वो हमारा EC